नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष रीतिकाल के महान कवि बिहारी लाल द्वारा रचित एक दोहा का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए इस दोहा का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। आइए, व्याख्या करने से पहले मैं इस दोहा का वाचन आपके समक्ष करना चाहूंगा। रीतिकाल के महान कवि बिहारी लाल द्वारा रचित एक दोहा का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। दोहा का वाचन। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह करे भौहनु हसे दैन कहे नटी जाए। आइए, इस दोहा में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको बतला देता हूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए, सबसे पहले शब्दार्थ। बतरस यानी बातचीत करने का आनंद या बतियाने का सुख या बातचीत करने का रस। लालच यानी लोभ। लाल यानी श्री कृष्ण। मुरली यानी बांसुरी। धरी यानी धर देना या रख लेना। लुकाई यानी छिपाकर। सौंह करे यानी सौगंध खाकर कहती हैं। भौहनु यानी भवों से या भौहों से। हंसे यानी हंसना। दैन यानी देने के लिए। कहे यानी कहना। नटी जाए यानी मना कर देना या इनकार कर देना। आइए, शब्दों का अर्थ बतलाने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने बतलाने की कोशिश करता हूं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां पर आप पुस्तक का नाम दे सकते हैं जो आपके यहां पढ़ाई जाती है। आप लिख सकते हैं हिंदी साहित्य, कला, संस्कृति और अभिव्यक्ति के पाठ बिहारी के दोहे नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचनाकार बिहारी लाल जी हैं। बिहारी लाल रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के एक महान कवि हैं। यह दोहा उनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई से ली गई है। आइए, संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा में श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली एक गोपी या आप राधा भी लिख सकती हैं को श्री कृष्ण से बातचीत करने में बहुत आनंद मिलता है। इसलिए वह बातचीत करने के बहाने तथा आनंद लेने के बहाने एक शरारत करती है। वह जानबूझकर उसकी यानी श्री कृष्ण की बंसी को छिपा लेती है ताकि वह श्री कृष्ण से बातचीत कर सके और तो और बातचीत करते हुए उसका आनंद भी ले सके। इस दोहा में एक गोपी के इसी शरारत का वर्णन बड़े ही रोचक ढंग से हुआ है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सखी दूसरी सखी से राधा कृष्ण की दिललगी का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से यहां कर रही है। आइए, संदर्भ और प्रसंग बतलाने के बाद मैं एक एक पंक्ति पढ़ता हूं, साथ ही साथ शब्दों का अर्थ बतलाते हुए आगे बढ़ता हूं ताकि आप इस दोहा का अर्थ अच्छी तरह से समझ सकें। चलिए, मैं शुरू करता हूं। पहली पंक्ति। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बतरस यानी बातचीत करने का आनंद या बतियाने का सुख या बात करने का रस। लालच यानी लोभ। लाल यानी श्री कृष्ण। मुरली यानी बांसुरी। धरी यानी धर देना या रख देना। लुकाई यानी छिपाकर। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। प्रस्तुत दोहा में बिहारी लाल जी कहते हैं कि
एक गोपी, यहाँ पर आप राधा भी लिख सकते हैं। श्री कृष्ण से रस भरी बातें करने के लालच में या बातचीत करने के लोभ में या बातचीत करने का आनंद लेने के उद्देश्य से जानबूझकर श्री कृष्ण की बंसी को यानी मुरली को छिपाकर कहीं रख देती है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यानी गोपी जानबूझकर यह शरारत करती है। कारण जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वे किसी भी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। संभवतः इसी उद्देश्य से वे उनकी बांसुरी को छिपाकर कहीं रख देती है ताकि श्री कृष्ण से बातचीत करने का मौका मिल सके और उसका आनंद उठाया जा सके। कारण गोपी को श्री कृष्ण से बातचीत करने में एक अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। बतरस लालच लाल की, यानी बातचीत करने का लोभ होने के कारण गोपी श्री कृष्ण की बांसुरी को छिपाकर कहीं रख देती है ताकि जब श्री कृष्ण उनसे बांसुरी मांगे तो बांसुरी मांगने के बहाने गोपी को बातचीत करने का मौका मिल जाएगा। इसी उद्देश्य से जानबूझकर श्री कृष्ण की बंसी यानी मुरली को गोपी या राधा छिपाकर कहीं रख देती है ताकि उनसे बातचीत करने का अवसर प्राप्त हो सके और इसका आनंद भी उठाया जा सके। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं। सोह करे भो हनुह से दैन कहे नटी जाए। सोह करे यानी सौगंध खाकर कहती हैं। भोहनु यानी भवों से या भोहों से। हंसे यानी हंसना। दैन यानी देने के लिए। कहे यानी कहना। नटी जाए यानी साफ मना कर देना या इनकार कर देना। सोह करे भोहनु हंसे दैन कहे नटी जाए, अर्थात जब वे यानी प्रभु श्री कृष्ण गोपी से अपनी मुरली को मांगते हैं अर्थात दैन कहे नटी जाए तो गोपी साफ इनकार कर देती है। वह तो सौगंध खाकर कहने लगती है कि न ही उसने मुरली चुराई है और न ही उसने मुरली को कहीं देखी है। यही नहीं, वह मुरली के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। फिर यह सब कहने के बाद भौहों में हंसने लगती है, यानी आंख का इशारा करते हुए वह जो है हंसने लगती है। सोह करे भौहनु हंसे दैन कहे नटी जाए। इस प्रकार जब श्री कृष्ण को गोपी की बात सुनकर इस बात का विश्वास हो जाता है कि उसने सचमुच उनकी मुरली नहीं चुराई है, तब वह भौहों ही भौहों में हंसने लगती है, यानी आंखों ही आंखों में हंसने लगती है। परंतु गोपी के इस तरह से हंसने से प्रभु श्री कृष्ण को पहले वाला वह विश्वास समाप्त हो जाता है कि गोपी ने मेरी मुरली नहीं चुराई है और न ही वह मेरी मुरली के बारे में कुछ जानती है। यानी कहने का अर्थ यह है कि प्रभु श्री कृष्ण को विश्वास हो जाता है कि गोपी ने ही मेरी मुरली चुराई है, क्योंकि भौहों ही भौहों में हंसना इस बात का संकेत होता है कि गोपी को मुरली के बारे में सब कुछ पता है, उन्होंने ही इस मुरली को चुराई है। दरअसल वे श्री कृष्ण से शरारत करना चाहते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहनु हंसे दैन कहे नटी जाए। दरअसल श्री कृष्ण से बातचीत करने में गोपी या राधा को बहुत आनंद मिलता है, इसलिए वह जानबूझकर उसकी यानी श्री कृष्ण की बंसी को कहीं पर छिपाकर रख देती है ताकि वह श्री कृष्ण से बातचीत कर सके और उसका आनंद उठा सके। श्री कृष्ण जब मुरली के बारे में उससे पूछते हैं कि क्या मुरली तुम्हारे पास है, तो गोपी या राधा कसम खाकर कहती है कि मेरे पास मुरली है ही नहीं। फिर आंखों ही आंखों में हंसने लगती है,
जिससे श्री कृष्ण को यकीन हो जाता है कि मुरली गोपी या राधा के ही पास है। वे पुनः अपनी मुरली को वापस करने के लिए आग्रह करते हैं, परंतु गोपी या राधा साफ मना कर देती है और कहती है कि उसके पास बंसी है ही नहीं, तो वह मुरली को कहां से देगी, परंतु आंखों ही आंखों में हंसने लगती है। इस तरह यह क्रम लगातार देर तक चलते रहता है। श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपी को इस प्रकार बातचीत करने में बहुत आनंद मिलता है। इस प्रकार प्रस्तुत दोहा में एक गोपी की शरारत का वर्णन कवि बिहारी लाल जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। आशा करता हूं आप इस दोहा का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए व्याख्या पूरी हो जाने के बाद अब मैं विशेष आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। विशेष यह एक श्रृंगार रस प्रधान दोहा है। इस दोहा में कवि बिहारी लाल जी ने संयोग श्रृंगार का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। इस दोहा में एक गोपी के द्वारा श्री कृष्ण के साथ मुरली को लेकर की गई शरारत का वर्णन कवि ने बड़े ही रोचक ढंग से किया है। या फिर एक सखी दूसरी सखी से राधा और कृष्ण की दिललगी का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से करती है। इस दोहा में अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत दोहे की भाषा सरल, सरस व रोचक है। कवि ने इस दोहा में ब्रज भाषा का प्रयोग बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। आशा करता हूं आप इस दोहा का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।